या मल्होत्रा जी काम तो पूरा हो जाएगा जी। तुम जूनियर्स भी ना तमीज तो तुम लोगों को छू के भी नहीं गई है। गेट अप फ्रॉम द चेयर, गेट अप। सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था। जरूरी काम? हाँ, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। हाँ मिस्टर जी। अरे नहीं नहीं, वो तो होता ही रहता है। गुड यार, मस्त लाइफ चल रही है ना, मजा आ गया जिंदगी जीने का। आंखें नहीं है क्या बुड्ढे? देख के नहीं चल सकता? अगर आंखें नहीं है तो घर पे बैठ। बेटी बेटी माय फुट, गो टू हेल। पता नहीं कहाँ से आ जाते बुड्ढे। आज का हमारा विषय है कि अपने से बड़ों से और अपने से छोटों से हम कैसे व्यवहार करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बड़े और छोटों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और व्यवहार में जो आजकल एक सबसे बड़ी कमी हम देख रहे हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटों से, वो है कि हम थोड़ा इज्जत की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। एक अंग्रेज़ी में कहावत है, लाइक वी नीड फूड वी ऑल्सो नीड रेस्पेक्ट, ऑल एडल्ट्स नीड रेस्पेक्ट। तो हम सबसे पहली बात जो है कि हम लोगों की इज़्ज़त करना सीखें, चाहे वो हमसे छोटा हो, चाहे हमसे बड़ा हो, चाहे वो क्वालिफाइड हो चाहे अनक्वालिफाइड हो। अब जो इवन हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए लेडी भी आती है, शी ऑल्सो नीड्स रेस्पेक्ट। अगर हम उससे डिसरेस्पेक्ट से बात करेंगे, प्रॉपरली हम बात नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो भी कल कहेगी ये रखो जी अपने पैसे और मैं जा रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें बिहेवियर चाहे बड़ों से करें चाहे छोटों से करें, तो एक रेस्पेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कहीं पीछे रिसीड हो गया है। दूसरी बात, रेस्पेक्ट के बारे में कहा जाता है कि रेस्पेक्ट कैन नॉट बी कमांडेड और डिमांडेड, इट हैज़ टू बी अर्नड। मतलब हमें इसको अर्जित करना पड़ता है। अब हम इज्जत को या अब रेस्पेक्ट को कैसे अर्जित करते हैं, इसके लिए एक ही तरीका है कि हम अर्जित तभी कर सकेंगे जबकि हम दूसरों की इज्जत करना शुरू करेंगे। हम जब दूसरों की इज्जत करेंगे तभी हम दूसरों से इज्जत पाएंगे। हम आजकल अहंकारवश ये जो है दूसरों की इज्जत करना थोड़ा हमने कम कर दिया है। हम सब जानते हैं अहंकार दो ही तरीक़ों से आता है, या तो हमारे किसी स्टेटस या पोजीशन की वजह से आता है, और या पैसों की वजह से आता है। तो आप देखेंगे कि अहंकार बस हम छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और हम चाहे सीनियर और जूनियर, हम ना उम्र का ख्याल करते हैं, ना हम किसी के जेंडर का ख्याल करते हैं, हम अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमें दूसरों की इज्जत करना सीखना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है कि जो दूसरों की एबिलिटी है, जो सक्षमताएँ हैं, तो उन पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो माली है, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो धोबी है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है। उसकी एबिलिटी की हमें इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको करके उसी हिसाब से हमें उस पर बिहेव करना चाहिए। जी करके हमें बात करनी चाहिए, चाहे जो भी कोई हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि किसी को भी जो समझाने, हम किसी बात को समझा रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, तो समझना एक बड़ा स्वाभाविक सी बात है। तो स्वाभाविक रूप में ही हम समझते हैं, तो इसमें हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर अपने विचारों को थोप नहीं सकते हैं। तो हम जब व्यवहार करें तो हम देखें कि अगर कोई दूसरा हमारी बात से सहमत रही या नहीं समझ पा रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे सहमति की तरफ लाएं, और अदरवाइज जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री, ये भी एक हमारा स्ट्रेटेजी है जिसको हमें अपनाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें व्यवहार करते हुए चाहे बड़े हो चाहे छोटे, ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि पीपल आर नाइदर राइट नॉर रॉन्ग, दे आर डिफरेंट। हम सब किसी भी विषय में बात कर रहे हैं या जो हम व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारा ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि मैं ठीक हूँ हमेशा या ये गलत है, ऐसा नहीं है। हम सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है। कोई आदमी का एक, अब जैसे हम बड़ी आम कहावत है, एक आदमी कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा खाली है। अब दोनों का जवाब सही है, अपने अपने हिसाब से देखने का उनका नज़रिया है देखने का। इसलिए हमें दूसरों के नज़रिए को ध्यान में रखना चाहिए, तब हमें उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। दूसरी बात एक और जो महत्वपूर्ण है, जो हमें व्यवहार करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, हमें दूसरों को भी समय देना चाहिए। जब हम व्यवहार करते हैं, हम जब बातचीत करते हैं, तो हम अपना तो पूरा समय लेते हैं अपनी तैयारी के लिए, लेकिन दूसरे को हम जाके एकदम उसके सिर पर खड़े हो जाते हैं, जल्दी करिए, इसको जल्दी बताइए। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को समय देना चाहिए। और एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ आजकल हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरा आदमी हमेशा हमें
रिसीव करने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके जीवन में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। तो हम ये ना समझ के चले कि भाई मैं उसके पास गया था, उसने बड़ा अजीब सा मेरे साथ व्यवहार किया। तो ये बात हो सकती है, क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हमेशा हम ये ना लेके चलें कि दूसरा आदमी हमेशा ही तैयार रहेगा और हमारी बात को समझेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं 3-4, और इसमें सबसे बड़ी बात है हमारे अंदर आज के अंदर के लिसनिंग स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। एक कहावत है, लिसनिंग इज जस्ट लाइक ए फर्स्ट एड फॉर ए बैड मूड। तो हमारे अंदर लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग, ये दोनों बातें। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि दूसरे को भी आभास हो जाए कि वो आप जो है उनकी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आजकल हमारे अंदर बड़ी कमी, हम एकदम रिएक्ट करते हैं, हम लिसन नहीं करते हैं। तो हमें एकदम रिएक्शन नहीं करना चाहिए, हमको लिसन करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, बात को समझना चाहिए, उसके बाद में हमें बिहेव करना चाहिए। तो ये 2-3 बातें मैंने छोटी छोटी आपसे कही। एक तो हमें व्यवहार करते वक्त, चाहे हमसे बड़े हों चाहे हमसे छोटे हों, हम उनको इज्जत देनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमें अपने अंदर सुनने की शक्ति डालनी चाहिए, और उसके अंदर हमारे 3 कौशलताएं जरूरी हैं। उसको हम जैसे कहते हैं, हमारे अंदर एक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, रिएक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए और इंटरेक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। एक्टिंग स्किल्स का मतलब है कि मैं जो अपनी बात को कहूँ किस प्रकार से मैं प्रेजेंट करूँ, मुझे इसके बारे में अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। और रिएक्टिंग स्किल्स का मतलब कि दूसरे की बात को सुनकर फिर मैं उसका जवाब दूँ, उसके अंदर मेरे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। और इंटरेक्टिंग स्किल्स है, जब मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं उनकी सबकी बातों को ध्यान से सुनूं, समझूं, तब मैं अपने उसको व्यवहार में परिवर्तित करूं। इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमेशा जो हमारा व्यवहार है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबसे बहुत अच्छा रहेगा, और एक बहुत अच्छा वातावरण और शांत वातावरण हमारे चारों तरफ रहेगा और चारों तरफ खुशहाली रहेगी। गुड मॉर्निंग मयंक, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। काफी बिजी लग रहे हो। सर एक असाइनमेंट पूरा करा था। आइए सर बैठिए ना। इट्स ओके, आप बैठो, मैं दूसरी चेयर ले लेता हूँ। ओके, थैंक्स सर। यू कैरी ऑन।